अभी हम मऊ के एक ऐसे सरकारी स्कूल में हैं जहां पे इसरो के वैज्ञानिक आने को मजबूर हो गए। यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं कि उद्घाटन डॉक्टर नीलेश एम देसाई के द्वारा किया गया है। ये एक लैब है जिसमें इसरो से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन जो स्कूल है इसके बारे में बता दें कि ये स्कूल अभी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। ये एक ऐसा स्कूल है जिसके सामने प्राइवेट स्कूल की लग्जरी भी आपको फेल नज़र आएगी। इस स्कूल को कारनामा करने वाले सबसे बड़े जो टीचर हैं यहाँ पर हैं, यही प्रिंसिपल भी हैं, और इन्होंने अपने पैसे लगा करके, हमने आपको बनकट का यानी कि बासु पार्क का आजमगढ़ का भी दिखाया हुआ था जहाँ पे प्रधान ने किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये खुद अपने पैसे से इस स्कूल को बनाए हैं। और आप देख सकते हैं हरियाली, कलर, डिज़ाइन सब कुछ बेहतरीन है। सर, नाम क्या हुआ आपका? बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल्स को भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर रामविलास भारती है और ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली है जो घोसी में है, और यहाँ का मैं प्रधानाध्यापक हूँ, घोसी मऊ का है। हाँ, कब से यहाँ पर हैं आप? मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के रूप में जो है 2017 से हूँ, और मैं तब से ये लगातार ये सीनरी जो भी देख रहे हैं आप, विद्यालय को जो बेहतर बनाने का जो अपना हमने किया है वो सब वहीं से शुरुआत है। किसी भी संस्थान, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइवेट की बात अगर आप लोग कर लें तो वहाँ पे हरियाली, साफ सफाई बहुत मायने रखती है, और वही साफ सफाई हरियाली हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो 2017 के बाद से ही आपने सारे जो पौधे लगा रखे हैं या फिर पहले से थे? ये 2017 के बाद के हैं, जितने भी पौधे हैं ये सब 2017 और 18 के बीच में हमने लगाए थे, और उसके बाद लगातार जब जब जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी है उसके आधार पे हमने जो है वृक्षारोपण करते रहे हैं। और इसमें खासकर जब भी हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय या जितने भी उच्चस्थ अधिकारी आए, हमारे जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय लोग आए, तो इन सब के माध्यम से हमने वृक्षारोपण करवाया। और हमारा मुख्य उद्देश्य था, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे इसलिए शब्द ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी के जो टीचर हैं वो योग्य टीचर हैं। मैं नहीं कहता कि दूसरा कितना योग्य है कि नहीं, लेकिन जो सरकारी चीज़ें हैं वो आम हित की हैं, आम जनता की हैं, जिसमें एक गरीब वंचित समाज के जो बच्चे हैं उन बच्चों का भविष्य हम संवारने वाले लोग होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के और हमने इसको कोशिश किया कि जितना भी बेस्ट हम कर सकते हैं कोशिश किया हमने, और वो आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें हमारे ग्राम पंचायत का भी बड़ा सहयोग था। स्कूलों की स्थिति अगर आप कहें तो बहुत दयनीय है, जिसको अभी योगी सरकार मर्ज करने जा रही थी, कहीं न कहीं उसकी दयनीय स्थिति को देख करके। लेकिन आप जो है कि सरकारी स्कूल को इस अवस्था में लेकर आए हैं, तो योगी सरकार को क्या कहना चाहिए? क्या उनका भी कोई योगदान रहा है आपके स्कूल में, या फिर ऐसे ही सारे टीचरों को देखना चाहिए और करना चाहिए? देखिए, हम लोग सरकारी टीचर हैं तो निश्चित रूप से हम सरकार के साथ हैं। सरकार की किसी भी नीतियों का हम हमेशा सकारात्मक हम रूप ले रहे हैं, लेकिन मैं जिस रूप में भी हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं इस समय फ़िलहाल अकेले ही स्थिति में हूँ, लेकिन उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। शासन द्वारा जो भी है आप खुद भी देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं और मुझे समझ में आता है कि आप बेहतर समझते हैं। तो इसके बारे में मैं तो ये कहूँगा कि मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार द्वारा जो नीतियाँ हैं हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि यहाँ के हमारे जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय जितने भी लोग आए, वो इन लोगों का एक बड़ा हमारा प्रति सकारात्मक रुख रहा है, प्रशासन का सकारात्मक रुख रहा है। ये अलग बात है कि मेरा वेतन का भी हिस्सा इनके साथ जुड़ जाता है, जिसके वजह से और बेहतर हो पाता है। लेकिन ग्राम पंचायत की भी एक बड़ी भूमिका रही है, जिसने हमें बल दिया, जिसे काम करने के लिए एक्साइट किया और हम कर पाए। तो ये हमारा देखिए, जब भी बच्चे आते हैं तो मेरा खुद मूल्यांकन स्टाफ थिंक एंड गो, पहले बच्चे आते हैं तो डेली यहाँ रुकते हैं और ये अपने आप इनको निर्णय लेना होता है कि आज हमें क्या सीखना है। और जब वापस जब 3 बजे छुट्टी हो जाती है तो वहाँ देख सकते हैं हमने लिखा फिर रुकना है, इस स्टॉप थिंक एंड गो, और वहाँ देखना है कि आज हमने क्या सीखा। यानी स्वयं का मूल्यांकन उन्हें करना है। यहाँ आकर के जो हमारे पास 6 घंटे होते हैं उसमें हम जितना भी बेहतर हो सकता है इनको हम सपना दिखाते हैं, और उस सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अपने वो लक्ष्य को निर्धारित कर सके और एक बेहतर इंसान के साथ साथ समाज और देश का भी एक जो अग्रणी भूमिका हो सकती है उस दिशा में वो अधिकारी के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, शिक्षक के रूप में है, एक समाजसेवी के रूप में बनते हुए अपने आप को बनाते हुए एक बेहतर नागरिक बन सके। यह ऐसा मेरा ध्येय है और इसी दिशा को लेकर के मैं आगे चलता हूँ। काम क्लासरूम से देखते हैं, लेकिन पहले यहाँ फर्श दिखा दें आपको, कितना बढ़िया इन्होंने लगा रखा है। और सामने की बिल्डिंग दिखाइए, स्कूल की बिल्डिंग, जिसमें आपको बुद्ध जी का कलर दिख रहा है, यानी कि बौद्ध धर्म का कलर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उस समाज से आते हैं, इसलिए आपने इसको बनवा रखा है इस तरह से,
या फिर जो है कि नहीं, पहली तो बात उस वजह कि से। ये मैं आपकी बात से इसमें सहमत नहीं हूँ। ये बौद्ध धर्म का कोई पहचान नहीं है। हमारे जो सिलेबस है, मैं अगर बताना एक बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बौद्ध वो धर्म देखने का नजरिया आप किस रूप में देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ सर सिलेबस में तथागत बुद्ध हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, सरदार भगत सिंह जी हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो सब हमारे यहाँ। तो हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब पढ़ाते हैं तो वो सारी के सारे बच्चों को अडॉप्ट कराते हैं, बताते हैं कि इनका क्या है। तो अगर बुद्ध भी अगर हैं, तथागत बुद्ध हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, गांधी जी हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उन बच्चों का आचरण भी उनके जैसा हो, क्योंकि महान व्यक्तित्व पढ़ाने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उनके जैसा बनना। यानी जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में हम ज्ञान देते हैं, समझ विकसित करते हैं, और समझ विकसित के साथ साथ जो हमने पढ़ाया है उसका वो जीवन दैनिक जीवनचर्या में कितना उपयोग कर पाते हैं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये निश्चित रूप से विचारधाराओं का असर होता है, लेकिन मैं सिलेबस के अनुसार, जैसा सरकार का सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार हम क्लासेज लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको लगता है कि हॉल है और यहाँ से कमरे लगे हुए हैं, एक के बाद एक कमरे लगे हुए हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 कमरे यहाँ पर हैं, और ये एक ऑफिस है। ये क्या है? हाँ, ये गैलरी है। ये गैलरी है। और यहाँ पे थोड़ा क्लासरूम्स देखते हैं। यहाँ पे यही वो लैब है जो इसरो के द्वारा बनाया गया है ना? यहाँ पे सारी चीज़ें इसरो द्वारा मिली हुई है। हाँ, नहीं, ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग रहा है, जिसके आधार पे ये बन पाया है। और इसरो के डायरेक्टर सर आए थे यहाँ, और जिसने इनका उद्घाटन किया, और गगनयान टीम के जो दिलीप गगनयान टीम के लोग भी आए हुए हैं। जी वो आए थे, और वो भी हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में थे। जिलाधिकारी महोदय का संरक्षण था, सीडीओ सर थे जो वो प्रशांत नागर सर हैं, जिला विशेष अधिकारी महोदय हमारे संतोष उपाध्याय जी हैं। उन लोगों का एक बड़ा सहयोग था, और जिसके वजह से, और यहाँ की लोकल जो और भी स्थानीय जो लोग हैं उनका बड़ा सहयोग है, जिसकी वजह से ये क्या है? ये है सैटेलाइट ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेटर। इसका कार्य है सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं और कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं दिखाना। इसमें 3 प्रकार के सैटेलाइट पाए जाते हैं। पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सिर्फ एक रीजन पे फोकस करता है, एक मतलब कि पार्टिकुलर हाँ, जगह पर। मतलब भारत से छोड़ दिया तो सिर्फ भारत के साथ घूमता जाएगा। और वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उड़ता है, जिसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। और ये है पोलर सैटेलाइट जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक घूमता रहता है। ये पूरे ग्लोब में पूरे कौन से देश कहाँ है पता है? हाँ, मतलब देख करके पता होता है और ढूंढना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है और देख के भी बता सकते हैं। जापान कहाँ है? जापान ये क्या है? ये किसने बनाया ये बहुत से, ये सब इसरो के, और उसमें अच्छा, ये भी इसरो के वैज्ञानिक दिए हैं? हाँ, नहीं दिए नहीं हैं, मतलब जो मिले हैं हम लोग के। और इन बच्चों को हमें बताना है किस प्रकार से कितने हमारे जो ग्रह हैं, कैसे पृथ्वी है, और सारी चीज़ें हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारा दिन रात कैसे होता है। ये सूरज है, देखिए ये सूरज है, और ये पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो कैसे दिन पड़ रहा है, कैसे रातें पड़ रही है, और कितने अंश झुकी हुई है, ये भी इसमें दिखा दिया हुआ है। चीज़ों को जैसे यहाँ है दिन रात को हम किस प्रकार से हम कर सकते, तो सभी के सभी ये मॉडल हैं, जिससे हम बच्चों को बताने में हमें आसानी होती है। बच्चे व्यवहारिक रूप से इसको सीख पाते हैं कि कैसे दिन रात और इस तरीके के होते हैं सारी चीज़ें। और ये ह्यूमन ऑर्गन है यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको अभी पन्नी से उतारा नहीं गया है, बट ये ह्यूमन ऑर्गन है। यहाँ पे फेफड़े हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, और आंत वगैरह है। और यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी इसको देखिए। ये क्या है? ये आदित्य L1 है। इसका नाम आदित्य L1 है। इसको सन की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ये सन और अर्थ के बीच में बैलेंस में है L1 के पास। इसको GSLV Mk3 रॉकेट में भेजा गया था। तो आप लोग यहाँ पे क्या सीखते हो देख करके? यहाँ पे चीज़ें तो रखी हुई है, जैसे उससे तो आप सीख सकते हो कि दिन रात कैसे होता है। बट इन सारी चीज़ों से आप क्या सीखते हो? इन सारी चीज़ों से हम ये सीखते हैं कि इसका नाम आदित्य L1 है। मतलब चीज़ों को पहचानते हैं कि कैसे काम कर रहा है, वो क्या है वो, यस है ना? यस। ये क्या लगा है? ये सोलर पैनल। और ये क्या है? रॉकेट है। इसका नाम आदित्य GSLV Mk3 है। कब गया था ये तो नहीं, ये क्या है? ये मंगलयान का सैटेलाइट अच्छा, जो PSLV के द्वारा मंगलयान पे गया था। कब गया था? 2019 में गया था। और ये PSLV रॉकेट है। इसमें 6 बूस्टर हैं, 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 में सॉलिड है, स्टेज 2 में लिक्विड है, फिर स्टेज 3 में सॉलिड है, फिर स्टेज 4 में लिक्विड है।
स्टेज 2 और स्टेज 4 यानी इसमें लिक्विड है, इसमें सबसे पहले विकास इंजन का प्रयोग किया गया था। ये 1750 केजी का भारी है और इसने सबसे पहले एक रिकॉर्ड बनाया विश्व का। 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक बार ले गया था और ये चंद्रयान 1 का सैटेलाइट है जो 2008 में लॉन्च किया गया था। PSLV के द्वारा चंद्रमा पे गया था और पानी की खोज की थी। यहाँ पे कमाल की बात यह है कि ये जो बच्चे हैं इनको बताया गया है और ये देखते देखते सीख भी लिए हैं और इस तरह का कमाल शायद प्राइवेट स्कूलों में नहीं संभव है। यहाँ पे क्या आपने बना रखा है, ये क्या है? ये एक सोलर सिस्टम है और इसे सूर्य जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है और सबसे पास जो इसके ग्रह हैं सारे, ये सारे हाँ ग्रह ये हैं। सब 8 ग्रह है और सबसे पास मरकरी है और इससे दूर थोड़ा सा वीनस है और ये अर्थ है और ये मरकरी और वीनस। अर्थ नीला होता है, अरे पर ये पिंक होता है। ये गलत हो गया है ना, अच्छा, ये मतलब हो गया है। तो सबसे पास मरकरी होता है और सबसे हॉट जो वीनस होता है। मान लीजिए मऊ का लोकेशन 27 है। ये जैसे पहले मतलब घड़ी नहीं थी तो उसके लिए ये था। ये जैसे ये छड़ी है, इस छड़ी की सहायता टाइम लोग पता करते थे। जैसे ये छड़ी का ये जो परछाई यहाँ पे आई है तो इसके सहायता से वो लोग बता सकते थे कि इतना टाइम बज रहा है। अच्छा, मतलब ये घड़ी है पुराने जमाने की। ये सारी चीजें कोई बना करके गिफ्ट किया है, आप लोगों ने खुद बना रखा है इसको? तो कुछ तो बनाए गए हैं और कुछ क्रय किए गए हैं जो जगह ये ऐसा लग रहा है कि वो जो थर्माकोल होता है ना वो तो मॉडल बनाया गया है। को जो है ये बता सके कि ये कौन सा किस तरीके से काम करता है। ये काम भी करता है, हाँ, किस तरीके से काम करेगा ये सब उड़ने ये का उड़ता है, इसमें देखिए मोटर वगैरह पंखी वगैरह भी लगा है। सब कुछ करता है। अच्छा, तो ये उड़ता है। जी जी। और ये क्या है? मैंने ड्रोन है, मतलब कि ड्रोन कई प्रकार के होते हैं लेकिन इस ड्रोन का नाम है F450 ड्रोन और मैम इसका उपयोग हम मतलब खेत, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट सूट। इसको हम पहनकर किसी अन्य ग्रह जैसे चांद और मंगल पर जाते हैं। अगर हम इसे नहीं पहन कर जाएंगे तो हमारे शरीर फट जाएगी। वहाँ का वातावरण ऐसा है जो हमारा शरीर सहन नहीं कर सकती है। वो जो एस्ट्रोनॉट सूट है उसमें वो सारी क्षमताएं हैं सहने की, इसलिए उसे बनाया गया है। और मैम इसका उपयोग हम खेतों में कर सकते हैं और जो युद्ध होता है और जो हम कोई भी चीज़ होम डिलीवरी करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ मंगाएं तो वो हम इसके माध्यम से पहुंचा देंगे। तो आने वाला समय इसमें लगता है कि इसका ज़्यादा महत्व होगा कि हम घर घर जाके बाइक से डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी का आपने बात करी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमने ड्रोन उड़ा करके द्वार पर ही खड़ा कर दिया, ये संभव है? हाँ मैम, संभव है। और मैम इसका है कैसा है, इसको 1, 2 और ये 3 और ये 4 जो मैम 1, 2 होता है ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलता है, यानी कि जो घड़ी की सुई होती है उसकी विपरीत दिशा में। और जो ये 3, 4 है ये दोनों ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलता है, यानी कि जो घड़ी की सुई होती है उसकी दिशा में। और ये जो पंखी है इसको बोलते हैं मैम प्रोपेलर और इसको मोटर बोलते हैं। और जो इनकी स्पीड को करता है कंट्रोल वो नीचे है ऑरेंज कलर का। अच्छा, ये आपने एक बार में कोई बताया है तो आपने समझ लिया है, याद कर लिया है, या फिर इसको समझा है कि ये कैसे कैसे काम करता है और मैं भी इसको अगर बनाना चाहूँगा तो बना लूँगा, या फिर ऑपरेट करना होगा तो मैं भी ऑपरेट कर लूँगा? ये इसमें सर आए थे, उन लोगों ने हमें इसके बारे में ट्रेंड किया तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना। अच्छा, मतलब याद किया है, समझा नहीं? हाँ, नहीं, हमने इसको समझा है। अच्छा, तो उसको उड़ा सकते हैं? मैडम मैम अभी इसमें उसका जो बैटरी है अभी लगानी है। पहले हम छोटा ड्रोन सीखेंगे। छोटा ड्रोन उधर है तो पहले उसको सीखेंगे। मतलब इसको अगर क्रैश व्रैश हो गया तो इसमें ज़्यादा नुकसान होगा। पहले अगर इसमें इंटरेस्ट है आपका तो आप फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहेंगे और ऐसा कुछ करना चाहेंगे जो आम आदमी के लिए काम करे। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ करना चाहेंगे? यस मैम, ऐसा मतलब कि अगर मुझे लगा कि ऐसा कुछ हमें करना चाहिए तो हम इसके बारे में सोचेंगे और आगे चलकर ऐसा कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या है? मैम ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार है। ये है एक सेंसर आगे लगा है जिसमें अगर कुछ इसके आगे आ जाता है तो ये पीछे चलने लगता है। अगर यही सेंसर हम अपनी गाड़ी में लगा दे तो एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। और ये प्रज्ञान रोवर जो चंद्रयान 2 पे गया तो फेल हो गया, चंद्रयान 3 पर 14 दिन रुक कर वहाँ का वातावरण बताया। और ये है स्पाइडर रोबोट और ये रोबोटिक आर्म, ये है मॉडल सिखाता है हमें चलने का। और ये रोबोटिक आर्म है और ये सब एनर्जी किट्स हैं, इसमें लगा के हम लोग प्रयोग, इसमें लगा है डायनोमीटर, इसमें एक मोटर लगा है। तो अगर इसको उल्टा घुमाए तो कभी प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं कि इसको चलाएं और उसको देखें कि कैसे चल रहा है, कैसे कर रहा है? ये अच्छा, कर लेते हैं। इसको अगर उल्टा घुमाएंगे तो आवाज़ क्रिएट करेगा। अच्छा, और सीधा घुमाएंगे तो सीधा कुछ भी नहीं करेगा।
अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक स्कूल है देवरिया में, वहाँ पे इसी तरह से एक खुर्शीद सर है, बहुत फेमस है, उनकी शायद वीडियो आपने देखी होगी, और राष्ट्रपति पुरस्कार भी पा चुके हैं। वो बच्चों को इसी तरह से चीज़ें कर करके वो सिखाते हैं कि आप सीखिए और खुद अपने जीवन में प्रयोग करिए और कुछ क्रिएटिव करिए। और इसी तरह से कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा कर लिया है कि वो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, उसने बनाया है कि करंट नहीं लग सकता घर में, वो टीन का डब्बा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रख करके उसने बनाया है, अगर आप मेन स्विच में उसको कनेक्ट कर देते हो तो करंट नहीं लगेगा। इस तरह के लड़के वायरल होते रहते हैं। तो क्या आप भी अपने बच्चों को कुछ ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिससे आप कुछ क्रिएटिव करो और तुम्हारा मतलब जो ज्ञान है अंदर का वो निखर के बाहर आए? कुछ यहाँ एकदम 100% इसी तरीके का होता है, और हमारा तो उससे भी मैंने कहा था कि बढ़ कर के है, लेकिन हम उसे व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं। हम जो पढ़ाते हैं, हमने अगर टेक्नोलॉजी की बात कही, हमने साइंस की बात कही, या कोई भी अदर सब्जेक्ट है, तो उसे हम जीवन में उतारने के लिए, आप पहले भी हमने चर्चा किया है कि अगर ये हम पढ़ रहे हैं, ड्रोन पढ़ रहे हैं या सैटेलाइट की, तो इनको हम उस रूप में ले आने की कोशिश में हैं कि ये खुद जाकर के कभी इसरो के बड़े उसमें जाएं और कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें जिससे पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ ऐसा मिसाल बना सकें, जिससे कि इसरो की बात तो थोड़ा दूर है, लेकिन अभी ये बच्चे हैं तो उनको कुछ आपने सिखाते हैं ऐसा कोई, तुम मार्केट सामान, दुकान की सामान लेके आओ, गार्बेज से निकाल कर कुछ चीजें जोड़ जाड़ करके कुछ ऐसा बनाओ जिसको देखे लोग कहें कि हाँ आपने कुछ क्रिएटिव किया है। जी जी, बच्चे अभी ये जो अभी आपने देखा है, ये बच्चों ने भी कहीं रख दिया है, ये खुद बच्चों ने बनाया। अच्छा। हाँ, एक अभी रखा हुआ है जो कैसे होता है, ये इस तरीके का जेसीबी का उसने पूरा मॉडल बना रखा है। अच्छा। हाँ, एक बच्चा यही है खुद जो साइंस वाले में इसको वो मिला था, और हेलमेट बनाया। कौन सा हेलमेट था तुम्हारा? स्मार्ट हेलमेट। स्मार्ट हेलमेट इसने बनाया, और इस पे इसको मतलब ये पुरस्कार भी मिला था। तो हम जितने बच्चे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन बच्चों से कुछ इनोवेशंस कराने की कोशिश करें, कुछ नया कराने की कोशिश करें, और इसी लेवल पे, क्लास 8 के लेवल पे हम इनको इतना ट्रेंड कर देना चाहते हैं कि आने वाले समय में विज्ञान की सोच डेवलप कर सकें और कुछ ऐसा तकनीकी डेवलप कर सकें जो समाज और सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें। इडियट के फुनसुक वांगडू ऐसे ही टीचर की, ऐसे ही स्कूल की कल्पना कर रहे थे जहाँ पे बच्चे खुद सीखें और खुद नए नए चीज़ों का प्रयोग करें और उसको इस्तेमाल करें और बनाए अपने लिए भी और समाज के लिए भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक 3D प्रिंटर है। इससे क्या क्या चीजें बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? इससे बेहतर तो हमारा बच्चा पहले बता दे। आप लोग बनाते हैं? मैम, ये क्या क्या बना लिया आपने अभी तक? मैम, इससे हम लोग एक स्पाइडर बनाए थे, जो स्पाइडर हाँ बन गया था, जो इसरो के निर्देशक आए थे उनको हम लोगों ने गिफ्ट दिया था। हाँ, और इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे सैटेलाइट पार्ट्स, ड्रोन पार्ट्स, और कुछ भी स्क्रीन या फूड या कुछ भी मतलब स्टोन वगैरह सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इसमें 3 मोटर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो तीन चीज़ें काम करते हैं, लेंथ, ब्रेंथ और हाइट। इसमें एक मटेरियल लगा है PLA, जिसको हम फीमेल भी कह सकते हैं। इसको ये जो मशीन है पिघला कर वहाँ पर प्रिंट करती है। ये इसका बेड, जिसको इसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस मेटल को पिघलाने के लिए हमें 200 या 220 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा, यहाँ पे कुछ बनते रहता है, धीरे धीरे बनते रहता है और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका पूरी मशीनरी का वो फुटेज नहीं होता है, सिर्फ इतने ही का होता है। जो मशीन होती है वो कुछ ऐसी होती है, आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं इसको। और ये क्लासरूम्स पूरा एकदम आसमान की तरह जो हमारे ग्रह नक्षत्र बनाए गए हैं, ये किसी कल्पना ये फील है कि हम अंतरिक्ष में, अगर स्पेस में हैं, तो स्पेस का पूरा एक्सपीरियंस हमें यही मिल सके। हम बाहर की बजाय हम यहीं से सारे एक्सपीरियंस अडॉप्ट कर सकें और उसी के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करते हुए आगे की हम सोचने का काम करें। ये बहुत हमारा बढ़िया सोच है आपकी। अभी तक सरकारी स्कूलों की स्थिति ये रही है कि यहाँ पे खिचड़ी मिलती रही है, लेकिन अब सरकार को खिचड़ी से उठ करके ऐसे कामों पे ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे यहाँ पे आए और खिचड़ी से ना मोटिवेट हों, यहाँ के काम से, यहाँ के सीखने से, यहाँ की शिक्षा से, यहाँ की व्यवस्था से मोटिवेट हों और पढ़ाई करें, लिखाई करें और अपने देश का नाम रोशन करें। और जिस तरह की कंडीशन हमारे देश में सरकारी स्कूलों को लेकर के है, उसमें भी सुधार आए। सरकारी स्कूलों की हमने बात करी कि उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो वहाँ पे कहाँ लोग पिछड़ जाते हैं? क्या उनकी सोच इस तरह की नहीं रहती है या फिर उनको सरकार उस तरह का मौका नहीं देती कि देखिए, मौका तो मुझे लगता है हर इंसान के पास है, बस अब आप अपने को उस योग्य समझ रहे हैं कि नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, आप यहाँ हमने एक स्टेटमेंट लिखवाया है, यहाँ आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं और ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई
अद्वितीय जो है प्रतिभा न छुपी हो। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। दुनिया का कोई व्यक्ति किसी के जैसे नहीं होता है। कोई आप भी खुद भी देख सकते हैं, तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी के जैसा हो। तो ये बच्चे भी किसी के जैसे नहीं है, अपने आप में यूनिक हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि जब दुनिया में कोई किसी के जैसा नहीं है, तो वो हर व्यक्ति वो सारा का सारा काम कर सकता है जो दुनिया का कोई व्यक्ति उसे नहीं कर सकता। विद्यार्थी शिक्षा समृद्ध बैंक, सर ये क्या कुछ नया दिख रहा है? ये हमने एक इनोवेशंस किया हुआ है, नवाचार है। और हमारा ये मानना है कि बच्चों में जो बैंकिंग जो एक प्रणाली हमें डेवलप करनी है, किस प्रकार से बच्चों में बैंकिंग प्रणाली व्यवस्थित किया जाए। और 8 के बाद बच्चे स्वयं सीख जाएंगे कि कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, वो सारी की सारी ये बच्चे जान जाता है। हमारा उद्देश्य बच्चों में एक तो बचत की भावना है, किस प्रकार से बचत की भावना किया जाता है। और बच्चे जैसे जो पॉकेट मनी का 5 रुपये 10 रुपये लाते हैं, तो ये जमा करते हैं और जमा करने के बाद बच्चे ही हमारा ये मैनेजर होंगे, सब कुछ ये बच्चे ही हैं। तो ये बच्चे ये सीख पाते हैं कि किस प्रकार से मैनेजर काम करता है, किस प्रकार से क्लर्क काम करता है, कैसे जमा होता है, कैसे इंटरेस्ट लेता है, कितना ब्याज लगता है। तो बच्चे जब जमा करते हैं तो उसमें मैं 25% उसमें ऐड कर देता हूँ अपना ब्याज के रूप में, ताकि बच्चों को लगता है ब्याज है हमारा, लेकिन मेरा एक तरह से उनका सहयोग होता है। और बच्चे जब वापस लेते हैं तो वो उस पैसे का लेकर के या तो कॉपी या तो बुक्स या जो कुछ भी बुक्स अन्य जो बुक्स होती हैं या शूज़ या जो कुछ भी इनको खरीदना है वो खरीद पाते हैं। तो बच्चे अभी से ये नहीं अच्छी पहल है आपकी ये बैंकिंग की व्यवस्था। और जो बच्चे जो अन्य चीज़ें 5 रुपये का कुछ गट्टा कुछ इस तरीके के खाते हैं, उनकी वो बचत कर लेते हैं। और हमने पूर्णतः जो IT है और जो राइट टू एजुकेशन है, इसका मैंने फॉलो किया है, ताकि कहीं से खुद लेना और खुद देना ये बच्चे सीख जाते हैं। इनको क्रेडिट डेबिट से लगाए ब्याज मूलधन ये सब क्या चीज़ होता है वो हम 8 तक इनको प्रोवाइड करा लेते हैं, समझ पाते हैं। ये चीज़ें वो होती है कि जब आप करते हो तो ज़्यादा अच्छे से सीखते हो और कहीं न कहीं ये बच्चे एक्सपर्ट हो रहे हैं। अगर ये इनका करियर बनता है बैंकिंग में तो इनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नाम क्या है तुम्हारा? क्या कर रही हो यहाँ पे अभी? ये मतलब लिखना है कि कौन कितना पैसा लेके आ रहा है। और जो बाहर में लाइन लगी है वहाँ पे देखो फॉर्म भर रहा है, और बाहर में जो लाइन लगा हुआ है ये लोग पैसे अपना जमा कर रहे हैं सारे। तो आप लोग लाइन में लगे हैं पैसा जमा करने के लिए? हाँ। कितना कितना पैसा एक दिन में जमा करते हो आप लोग? रोज करते हो? कभी 500 500 कर देते हो? 5 रुपये? हाँ। मतलब 5-5 रुपये आप लोग जब पॉकेट मनी मिलती है टॉफी वगैरह खाने के लिए तो लाके जमा कर देते हो? हाँ, जमा कर देते लाके। तो फिर वापस कितना मिलता है? वापस 5 रुपये मिलेगा, कटेगा उसमें से 1 रुपया कट जाएगा तो 4 रुपया मिलेगा। अच्छा, कटता भी है? ब्याज नहीं मिलता है, अलग से हम आपको जोड़ के नहीं देते पैसा उसमें 25%। हाँ। तो वही चीज़ें बताना चाहिए। नहीं वही लोन लेते हो तो कटता है ज़्यादा, अच्छा, और जब जमा करते हो तो बढ़ के मिलता है। तो जैसे बैंक में होता है सुविधाएं, उसी तरह से कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और एक अच्छी नई पहल है, मतलब बच्चों को सीखने के लिए सिखाने के लिए एक अच्छी पहल है ना। सरकारी स्कूलों में ज़्यादा अच्छे में सिर्फ बासु पार्क का ही रहा है, जहाँ पे हमने जाकर के देखा और आजमगढ़ का बहुत फेमस रहा, बहुत ही वायरल हुआ था वो वीडियो भी और स्कूल भी। यहाँ पे एक प्रयोगशाला है, यहाँ पे देख रहे हैं करके सीखो, और क्या क्या चीज़ यहाँ पर है, गणित एवं विज्ञान प्रयोगशाला। और यहाँ पे बच्चे हैं जो करके सीखते हैं। और हथौड़ा वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, त्रिभुज, आयत। ये किस चीज़ का हथौड़ा है भाई? प्लास्टिक का? हाँ जी, ये तो सारी चीज़ें ये बच्चे हैं इनको जो है हम ये करके सीखते हो आप लोग जी, कैसे इस प्रकार से, क्योंकि अब इनको जो है बिजनेस बेस जो है व्यावसायिक शिक्षा के रूप में, ताकि बच्चे रोजगार परक शिक्षा को जो है ठीक से समझ सकें और इनको ये पता चल सके कि हमारा जो है, जैसे घर में हथौड़ा है पर हथौड़े का प्रयोग इन बच्चों को भी आना चाहिए। तो कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाता है, अरे ये इसका उपयोग कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे डील हमें करना है तो हम डील करना सिखाते हैं, आरी है, ये सारी चीज़ों को नापने का है किस प्रकार से है, तो ये सारा चीज़ें करते हैं हम। अब देखेंगे कि आप यहाँ आप देख सकते हैं, हम इनको आरी चलाना भी इससे लगा करके सब कुछ कोशिश किया जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, मैंने 3 इडियट की बात करी थी, फुंगसुक वांगड़ू के स्कूल की कल्पना को लेकर के, कहीं न कहीं उसको चरितार्थ करता हुआ ये स्कूल है। और ये जो लैब देख रहे हैं आप, वो उसी तरह से है। यहाँ पे पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप IAS PCS या इंजीनियर डॉक्टर ही बने। यहाँ से अगर पढ़ के आप निकलते हैं तो आपका जीवन ऐसा होगा कि आप किसी पर निर्भर नहीं होंगे। आपके पास इतना हुनर होगा, इतना सीख चुके होंगे यहाँ से निकलने के बाद आप, कि आप
कुछ भी काम कर करके अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। जी जी, मेरा ये उद्देश्य है। और मेरा क्या उद्देश्य है, जो शासन द्वारा जरूरी भी है, यही होना करके चाहिए। करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है हम साइंस का हम सारा चीज़ें रखे वो किए हुए हैं, साइंस का है और फिर मैथ का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आयत त्रिभुज और सारी चीज़ें, तो ये 3 तरह का हमने इस लैब को एक साथ जॉइंटली किया है, क्योंकि बिल्डिंग्स के को ध्यान में रखते हुए तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। बच्चों को गिनना सिखा सकते हैं, बच्चों को किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं, और यहाँ तक कि बच्चों की बैटरी तक के भी बारे में हम बताना है कि किस प्रकार से बैटरी काम करती है, सेल्स कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मान लीजिए किसी को साफ करना है तो किस प्रकार से हम उसको रनना जिसको कहते हैं, तो ये सारी काम ही चीज़ें कर जो सकते, हर- कारपेंटरिंग से लेकर के मैकेनिकी हर एक काम। साइंटिस्ट बनने से लेकर के अंतरिक्ष जाने तक का ये सफ़र है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है और कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसे निभाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब क्लासरूम्स आपने देख बना रखे हैं, ये एकदम कमरों की मतलब घर के रूम की फीलिंग दे रहे हैं और लग ही नहीं रहा है कि क्लासरूम से इतना कलरफुल बना रखा है आपने। वो इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि इन बच्चों को मैं घर की तरह से सब कुछ मैंने उपलब्ध कराने की कोशिश किया है कि बच्चों को ये लगे कि मैं घर पे हूँ, ताकि इनका मन लगे। और जो बच्चों की उपस्थिति ज़्यादातर एक हमेशा समस्या रहती है कि बच्चों का ठहराव विद्यालय में नहीं रहता, तो हमारा मकसद ये है कि इन बच्चों का मन लगे और वो बच्चे मनोरंजन के ढंग से, रुचिपूर्वक ढंग से वो यहाँ ठहराव अपना कर सकें। विद्यालय आएँ तो वो रुकें, ये नहीं कि भागना शुरू कर दें। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि सर बच्चों की उपस्थिति जो है लगभग 100% उपस्थिति रहती है और आने के बाद बच्चों का मन नहीं करता कि घर जाएं, बल्कि इनको स्कूल ही घर अच्छा लगता है। और मैं 4 दीवारें हैं, चारों 4 कलर की हैं, काफी अच्छा माहौल लग रहा है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। जूनियर हाई स्कूल है तो इसमें 6, 7, 8 3 क्लासेस होती हैं। जी जी। आपने क्लासेस वगैरह मतलब उसमें अलग अलग कलर था, इसमें अलग अलग कलर है, मतलब आपने काफी संविधान से भी बात और कर सकते हैं बच्चों अच्छा को। संविधान से भी बातें कर, संविधान रोज पढ़ाई जाती है। संविधान मूल कर्तव्य कौन से होते हैं? मूल करते आजमगढ़ में एक स्कूल वायरल हुआ था जिसका हमने वीडियो बनाया था, उसमें एसी लगा हुआ था, बट अभी इसमें एसी नहीं लगा है, लेकिन क्लास वगैरह आपको काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं। और स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे नहीं है, ब्लैक बोर्ड वाला वाइट बोर्ड ही है, लेकिन काफ़ी तरीके से है और काफ़ी सहूलियत है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। और एक कमी जो नज़र आ रही है वो यहाँ पे टीचरों की नज़र आ रही है। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 177 बच्चे हैं। 3 क्लास में 177 तो काफ़ी अच्छे हैं। जी जी। डेली आते हैं सारे बच्चे? हाँ जी जी। अच्छा, आप पढ़ते हैं यहाँ पे? बताए ना कि आपके जो बाहरी बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए है। काफ़ी शांत माहौल है। और यहाँ पे कौन कौन सी किताबें मिल हर जाती तरह हैं? की डिफरेंट जितने भी हैं। धार्मिक किताबें भी हैं और मतलब यास्कान पुराण, नारद पुराण, वो श्रीमद् भागवत गीता वगैरह। उसके बाद कंपटीशंस की हैं, सारी किताबें कंपटीशन से लगाए, हर तरह की बुक्स उपलब्ध हैं। और मैंने बताया था पहले भी कि ये वो बच्चे जो ये पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में भी इसको बनाया है, उसका कारण था कि बहुत से बच्चे इलाहाबाद, कोटा और दिल्ली नहीं जा सकते, तो उनको पलायन रोकने के लिए जो बच्चे यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, यहाँ से पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उनको हमने सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है, जिससे कि वो सिविल सर्विसेज हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, इन सारी चीज़ों की तैयारी कर सारी चीज़ों की सके। बुक यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, ज़्यादातर हम उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कि उनका पलायन रुक जाता है। और यहाँ वाईफाई, आपने देखा वाईफाई तो डिजिटल। यहाँ पे 24 घंटे ये लाइब्रेरी खुली रहती है या फिर जब तक क्लासेस चलते हैं? हाँ, अभी क्लासेस का है, इनको अलग से कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और जो बच्चे हमारे हैं उनको भी जब टाइम खाली रहता है तो आकर के यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक तरह से पब्लिक लाइब्रेरी है। और इस तरीके की लाइब्रेरी हमने जनपद में 6 लाइब्रेरियाँ बनाई हैं। ये पब्लिक लाइब्रेरी और लोगों को पढ़ने के लिए दान दिया हुआ है ताकि वो बच्चे पढ़ सकें, और एक पुस्तकालय लाइब्रेरी के रूप में, ताकि हर जगह, क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन को सब कुछ महत्व बनाया, मुझे लगता है कि ऑफलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो बहुत सी चीज़ें भ्रमित करने वाली होती हैं, लेकिन यहाँ सच है और उसको ठीक से स्टडी करके अपने लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं। जो बनना चाहता है बच्चा, उधर ज़्यादातर वो सक्सेस हो सकता है और आगे जा सकता है। यहाँ पे आपको पूरा मटेरियल मिल जाता है आपके सब्जेक्ट को लेकर के? जी बिल्कुल, मिल भी जाता है। जो ऑफलाइन किताबें हैं ज़्यादातर साहित्य से संबंधित है तो मिल भी जाती हैं, और जो नहीं भी मिलती हैं तो वाईफाई के माध्यम से हम लोग जो यहाँ पे जय घंटे रहते हैं तो वो वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ भी कुछ अध्ययन कर लेते हैं और घर पे भी जा करके। वाईफाई की बात आपने भी करी और उन्होंने भी करी है। कंप्यूटर नहीं दिख रहे हैं, कहाँ कंप्यूटर? या वही है, अभी जो आपने देखा जो कंप्यूटर लैब है आपके? हाँ जी, वही है। हाँ, अभी वही है।
अच्छा, मतलब एक ही है, डिजिटल लाइब्रेरी आपने अभी नहीं बनाई? कंप्यूटर लैब अलग से है, डिजिटल लाइब्रेरी अलग है, लेकिन वाईफाई तो हमारे यहाँ तक काम करता है। मतलब कोई मोबाइल लेके आया है तो उसमें भी अपना वो डाटा हाँ, देख डिजिटल लाइब्रेरी का वही है कि हम उसे कनेक्ट करता है और वो पढ़ाई करता है। ये है रसोई घर और यहाँ पे आप देख रहे हैं गेहूं जो धुलने के लिए रखा गया है और इसको धुल करके फिर इसका आटा पिसवाया जाएगा और तब ये काम होगा। यहाँ पे चावल बना रही हैं, मतलब ऐसा ही ऐरा गैरा कुछ भी नहीं बच्चों को दिया जा रहा है, साफ और सुरक्षित दिया जा रहा है। यहाँ पे काम करती हैं आप? क्या काम करती हैं? रसोई बनाती खाना बनाती यहाँ पे ही? ये चावल कहाँ से आता? बड़ा गंदा है ये तो। रसनवा के नीचे में रहल जो सर गलल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा दिखा दे हम, साफ सुथरी काफ़ी रसोई है और यहाँ पर भी खिचड़ी ही बना हुआ है और ये रूम जो आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया है। मतलब इसको अगर एक किचन को स्कूल की किचन के रूप में आप अगर देखेंगे तो उस अनुसार तो काफ़ी अच्छा है। मसाले वगैरह व्यवस्थित रखे गए हैं, साफ़ सफाई भी अच्छी है और स्कूल का किचन जिस तरह से रहता है उस अनुसार काफ़ी अच्छा है। तो ये भी आपका ही कॉन्सेप्ट रहा कि इस तरह से बनाना, घर की किचन की तरह पूरा लग रहा है। बच्चों को तो हमें ये भी सिखाना है ना कि व्यवहारिक रूप से कैसे पानी पिया जाता है, कैसे पिलाया जाता है, कैसे किस प्रकार से गेस्ट को करते हैं, कैसे हाथ धुलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं। तो मुझे लगता है व्यवहारिक जीवन का हर पहलू बच्चे को स्कूल से मिलता है और ये कोशिश कर रहे हैं उसे देने की। यहाँ पे डस्टबिन आप देख रहे हैं 4-5 रखा हुआ है, मतलब खाने के बाद आपका कूड़ा कचरा जो अगर आप बर्तन आप घर से लेके आ रहे हैं तो वो तो धुल करके आप लेके जाएंगे साथ में, लेकिन अगर आप पत्तल में खा रहे हैं तो उसको डस्टबिन में डाल दीजिए और एक अच्छी आदत आप सीखेंगे और ग्रो करवाएंगे, है ना बच्चों के पास। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वच्छता तो हमारे देश का एक मिशन भी चल रहा है, भारत सरकार का भी है, हमारे सरकार का भी स्वच्छ भारत मिशन का है, तो हम उसी दिशा में चल रहे हैं और बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें। और ये हमारे लेसन का भी हिस्सा है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है और उसमें बताया जाता है कि स्वच्छता क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, सामाजिक स्वच्छता क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बच्चों में देने का प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छा स्कूल एक अच्छी नींव देता है और जिस तरह से परिवार किसी बच्चे के नींव आधारित करता है, भविष्य बनाता है, उसी तरह से स्कूल भी होता है। जो पहला स्कूल होता है वो भी कहीं न कहीं भविष्य निर्धारित करता है और इस तरह का स्कूल अगर हो जहाँ पे आपको साइंटिस्ट बनाने से लेकर के कारपेंटर बनाने तक की शिक्षा दी जा रही हो तो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से स्कूल यहाँ पे बन के तैयार हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा है और जिस तरह का आपने काम किया है, यहाँ पे एकमात्र आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, कार्यकर्ता हैं, सब कुछ आप ही हैं, यहाँ पे कोई टीचर भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की एक असफलता है कि इस तरह का अगर कोई काम कर रहा है तो उसको टीचर भी मुहैया नहीं करवा पा रही है सरकार। अगर यहाँ पे टीचर होते तो बच्चे और अच्छा से काम कर पाते और सीख पाते, है ना। मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है सरकार की मजबूरी हो और जिसके वजह से वो नहीं वो करवा पा रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि बाद में हमारे जो छात्र संख्या के आधार पे मानक के अनुसार हमें शिक्षक ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हम जितने में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम बेहतर कर सकें, बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। और इसमें सबसे अच्छी बात कि हमारे गांव के लोगों का, यहाँ के गांव के लोगों का एक बड़ा सहयोग है। जो देश के प्रति जो कंसेप्ट है उधर भी हम जा सकते हैं। दूसरी एक बड़ी बात की जो आपने देखा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और ये भारत का संविधान जो 51 कहता है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए, तो हमारे बच्चे अभी से सीखते हैं और जो उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की जो क्षमता है वो स्वयं में अपने आप विकसित करें, करके सीखने का प्रयास करते हैं और इसमें एक सबका बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपने बहुत सारे नाम लिए हैं, लेकिन सवाल ये भी यहाँ पर उठता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में भी इस तरह से स्कूल होगा, लेकिन उसकी स्थिति क्या है। क्या वहाँ के जो नाम इन्होंने लिए हैं पदाधिकारियों के, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? क्या ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहा है? क्या वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि बाकी स्कूल इस तरह से नहीं काम कर पाते हैं? अभी हम दो ही, इस पूरे पूर्वांचल में 2 ही स्कूल ऐसे देखने को मिल रहे हैं, एक आजमगढ़ के बनकट का और दूसरा मऊ के धरौली का। 2 ही एक स्कूल हैं जो वायरल हो रहे हैं और अपने पैमाने पर खरा उतर रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार की जो नीतियां हैं, ये अब बनकट का जो हुआ था उसमें जो है कि प्रधानमंत्री और योगी जी का ये कायाकल्प मिशन था, उसके अंतर्गत वो बता रहे थे कि हमने इसको बदलाव किया है और आपने भी कह रहे हैं कि हम अपनी सैलरी से बदलाव किए हैं। तो कहीं न कहीं टीचरों का, जो प्रिंसिपल है उनका, जो गांव के प्रधान हैं, इनके सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि प्राइवेट स्कूलों में तो अमीरों के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए क्या, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी उतनी क्षमता नहीं है कि वो सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट में जाएँ और अच्छी एजुकेशन लें, उनके लिए क्या। इस तरह का स्कूल हर किसी को बनवाना चाहिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हर संभव सुख सुविधा दी जा सके, जिसकी वजह से हमारे देश का शिक्षा स्तर
ऊंचे से ऊंचा बढ़ता जाए। नहीं, यहाँ भी कायाकल्प के अनुसार जो ग्राम प्रधान जी हैं, इसके पहले भी नफीस अहमद थे, उनकी पत्नी थी यहाँ की, वो उनका एक सहयोग था। जो हमारे वर्तमान में बालचंद जी हैं, उनका भी एक बड़ा सहयोग है, लेकिन उसके बावजूद भी कम पड़ रहा है। इसके बावजूद भी हमें अपना वेतन इसलिए लगाना पड़ रहा है कि जितना हमें चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो अगर करने के लिए शिक्षक को अपना लगाना ही पड़ता है, और उसका कारण यही सिर्फ है कि पे बैक टू सोसाइटी हमने ये फील किया है। बाकी टीचर क्यों नहीं लगाना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाना चाहते हैं, लोग अपने क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। मेरा अलग बात है कि मैंने इसको अपना परिवार मान लिया, इसको घर मान लिया, और मैं अपने समाज का, देश का हिस्सा इसको मान करके मैं इसे अगर अपनी ड्यूटी मान रहा हूँ, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है हर शिक्षक अगर इसे ड्यूटी के रूप में करता तो है ड्यूटी, पर नौकरी करना सिर्फ मुझे नहीं लगता। नौकरी करना एक अलग चीज होती है, ड्यूटी करना एक अलग चीज होती है। हम समाज के अगर दर्पण, शिक्षक समाज का दर्पण कहलाता है, और अगर समाज का दर्पण कहलाता है तो हमें दर्पण क्रिएटर होता है, दर्पण नहीं क्रिएटर होता है समाज क्रिएटर का। भी होता है, तो हमें वो दिखना भी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि शिक्षक को अगर विश्वास है कि शिक्षक ही सब कुछ कर सकता है, भाग्य विधाता कहते हैं लोग, देश का निर्माता कहते हैं, तो हमें उस निर्माता के रूप में अपने आप को भी खरा उतारना पड़ेगा, तभी बेहतर समाज बनेगा, तभी बेहतर देश बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि इतना कुछ दिखाने को था, और आई होप अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने पूरा स्कूल देखा होगा, पूरी व्यवस्था देखी होगी, पूरी ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। देख करके आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।